नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, पश्चिम बंगाल चुनाव की और भारत के कई राज्यों में लगे नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की, कोरोना वायरस टीकाकरण की और भारत के प्रत्येक राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। आपको बता दें कि इस चैनल पर हर खबर 100% बिल्कुल सही और विस्तार से दिखाई जाएगी। ताकि आप तक बिल्कुल सही खबर पहुंचे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कोरोना की दूसरी लहर, रिकॉर्ड वृद्धि के बाद सरकार ने लिया फैसला, अब छुट्टी के दिन भी लगेगा कोविड का टीका। देश को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। कोरोना के दैनिक मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना का प्रकोप चरम पर है। इस बीच बीते 24 घंटे में गुरुवार को सर्वाधिक 72,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और 459 लोगों की कोविड से जान चली गई। बुधवार की तुलना में करीब 19,000 कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब से छुट्टी वाले दिन भी सभी केंद्रों पर कोविड का टीका लगाया जाएगा। कंगाल पाकिस्तान ने क्यों भारतीय शक्कर और कपास के आयात से हटाई पाबंदी? कोरोना संकट में आर्थिक तंगी और महंगाई की मार से जूझ रहे पाकिस्तान ने हारकर भारत के साथ संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पाकिस्तान में चीनी की बढ़ती कीमतों और संकटों से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए इमरान सरकार ने आखिरकार भारत से आयात पर 2 साल पहले लगाई गई रोक को हटा ही लिया। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जमकर जहर उगलने वाली इमरान खान सरकार ने आखिर क्यों कपास और चीनी के आयात पर लगी रोक को हटाया? भारत से शक्कर और कपास का आयात रोकने के चलते पाकिस्तान में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं और कपड़ा उद्योग डूबने के कगार पर आ गया है। इन दोनों को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान में आर्थिक मामलों को देखने वाली संस्था इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशनल काउंसिल (ECC) ने पाकिस्तान में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भारत से 5 लाख टन सफ़ेद चीनी आयात करने की इजाज़त दे दी है। देश को उम्मीद है कि इस कदम से दामों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तानी खरीदारों ने भारतीय चीनी और कपास खरीदने के बारे में पूछताछ शुरू भी कर दी है। छात्रों का सवाल, इंटरव्यू होने के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी तो नई नौकरियों का ऐलान क्यों कर रही है सरकार? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक कर लगभग 5,500 नई नौकरियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन नए पदों के ऐलान के बाद भी राज्य के युवाओं में ज़्यादा उत्साह नहीं है। इसकी वजह है कि नई नौकरियों का ऐलान तो हो जाता है लेकिन उनकी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, जिससे युवाओं में और ज़्यादा निराशा बढ़ती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए 2019 में विज्ञापन निकाला गया था। इस परीक्षा में चयनित छात्रों का इंटरव्यू तक हो गया है लेकिन अभी तक किसी छात्र को नौकरी नहीं मिल पाई है। अभ्यर्थियों का सवाल है कि जब नौकरी नहीं देनी होती है तो सरकारें नई नौकरियों का ऐलान ही क्यों करती हैं? नौकरियों के ऐलान होने के बाद वे पैसा खर्च कर बड़ी उम्मीद में फॉर्म भरते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद भी जब चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो उनके हाथ निराशा ही लगती है। ऐसे अनेक मामले हैं जहां छात्र भटक भटक कर नौकरियों के इम्तिहान दे रहे हैं लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सेक्टर से लेकर राज्य सरकार के अधीन आने वाले अनेक विभागों में यही स्थिति बनी हुई है। अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी, आगे कैसा होगा हाल? जानिए क्या है IMD की भविष्यवाणी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अब गर्मी कहर बरपाने लगी है। तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के निशान को लांघने लगा है। गर्मी का प्रभाव जिस राज्य पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है वो है राजस्थान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 3 अप्रैल तक मैदानी इलाकों में हीट वेव की स्थिति
बने रहने की भविष्यवाणी की है। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले एक शख्स ने कहा कि अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है, मगर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मई जून आ गया हो। एक अन्य स्थानीय ने कहा कि इस मौसम को झेलने के लिए हम डॉक्टरों की सलाह पर छाछ जैसे ठंडे पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अप्रैल और जून के बीच देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा। आईएमडी के अनुसार इस साल का मार्च पिछले 11 सालों में सबसे गर्म रहा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, जानिए इस बार कौन कौन नहीं लड़ सकेंगे ग्राम प्रधान इलेक्शन। बिजनौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद होते ही उम्मीदवारों ने ब्लॉकों और जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र खरीदा। दिन भर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने नामांकन पत्र खरीदे। जिले में 7 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। जिले में दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतगणना होगी। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन जुट गया है। 19 अप्रैल को मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर 4 बैलेट पेपर मिलेंगे। मतदाता प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के बैलेट पेपर पर उनकी तकदीर बनाने के लिए मुहर लगाएंगे। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र और नोटिस देना भी जरूरी होगा। अधिकारियों के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, आशा, शिक्षा मित्र, किसान मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उम्मीदवार की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मतदाता की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला, बीजेपी कैंडिडेट बोले खास समुदाय के लोगों ने किया अटैक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हॉट सीट कही जा रही नंदीग्राम में बीजेपी की प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हो गया है। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर चल रहे मतदान के दौरान वह एक पोलिंग बूथ पर गए थे और वहां से लौटते हुए उनके काफिले पर पत्थरबाजी की गई। इस हमले में शुभेंदु अधिकारी या फिर उनकी कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि मीडिया की कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस हमले को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह खास समुदाय के लोगों की ओर से किया गया है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में इस तरह की हिंसा नहीं होती। उन्होंने कहा कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय को आगे करके टीएमसी राजनीतिक हिंसा करा रही है। दिलीप घोष ने कहा कि यह आर पार की लड़ाई है और इस बार टीएमसी का सफाया हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि जय बांग्ला के नारे लगाते हुए हमले किए जा रहे हैं। यह नारा बंगाल का नहीं है बल्कि बांग्लादेश का है, बल्कि बंगाल को बांग्लादेश बनाने की तैयारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल में केसपुर के बीजेपी उम्मीदवार सहित 7 लोगों पर हमला, मुस्लिम महिला ने घर में छिपाकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल में केसपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रीतिश रंजन के वाहन पर गुरुवार को हमला कर दिया गया है। कार में प्रीतिश के अलावा बीजेपी नेता तन्मय घोष सहित 7 लोग सवार थे। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच प्रीतिश रंजन ने बताया कि किस तरह एक मुस्लिम महिला ने उन लोगों को घर में छिपाकर जान बचाई। प्रीतिश रंजन ने एएनआई से बात करते हुए कहा, मैं एक बूथ पर जा रहा था, हमारी कार के आगे पुलिस की क्यूआरटी थी और पीछे लोकल मीडिया। जब हम वहां पहुंचे तो वहां तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे। मेरे सुरक्षाकर्मी मुझे कार तक ले गए जहां गुंडों ने ईंट और लाठियों से हमला कर दिया। उन्होंने भी कहा कि उन लोगों के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया है। हम लोग वहां से भागकर अल्पसंख्यक महिला के घर में घुस गए, जिसने हमें बचाया और हमारा ध्यान रखा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत हाई प्रोफाइल नंदीग्राम समेत 30 सीटों पर मतदान चल रहा है।